सवाल है, क्या यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद हमारा रिलीजन सर्टिफिकेट में क्रिश्चियनिटी रजिस्टर करना चाहिए या नहीं चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे क्रिश्चियंस इमोशन में बह के कहते हैं, अरे हमारा तो मन परिवर्तन हुआ है, हमको ये सब सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, रिलीजियस ट्रांसफ़र का हमको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो बस स्वर्ग में चले जाएंगे। आपके इमोशन के लिए बधाई, आपके फीलिंग के लिए भी बधाई, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अपने इमोशन से अपने आप से कन्विंस्ड हैं कि आपको इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेफिनेटली इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको नाम चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर, कि अगर आपने अपने आप से, किसी के ज़बरदस्ती पे नहीं, किसी के कहने पे नहीं, लालच पे नहीं, अगर आपने खुद से यीशु मसीह के सिद्धांतों को समझकर, बाइबल को समझकर अगर आप क्रिश्चियन बने हैं, तो आपको लीगली अपना रिलीजन चेंज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, और इसके फ़ायदे और इसके नुकसान भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, मान लीजिए एक कलीसिया है, वहाँ पर कलीसिया में 50 लोग जमा होते हैं हर रविवार को, ठीक है। अब ये 50 में से मान लीजिए 30 लोग, ठीक है, 30 लोग या 20 लोग दूसरे विश्वास से आए, कोई बुद्ध से आया है, कोई इस्लाम से आया है, कोई हिंदुइज्म से आया है, कोई जैनिज्म से आया है, ऐसे दूसरे दूसरे धर्म के लोग, सिखिज्म से आया है, और आपके कलीसिया में बैठे हैं 20-25 लोग वहाँ पर। ना उन्होंने अपना नाम चेंज किया है, कोई बात नहीं, ना उन्होंने अपना रिलीजन सर्टिफिकेट बनाया, प्रॉब्लम है। कैसे? मान लीजिए जब कलीसिया में प्रार्थना हो रही है, कुछ ऐसे जो गुंडे हैं, जो धर्म के रक्षा के नाम पे अपने आप को कहते हैं ना कि हम धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग जाकर अपने दोस्तों को कहेंगे और बोलेंगे कि ये चर्च में ये पास्टर क्या कर रहा है? धर्म परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। अब उसके सारे दोस्त लोग आएंगे। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, एक दोस्तों को लेकर आ रहा है और दूसरा पुलिस को लेकर आ रहा है। दोस्तों को लेकर आया और कलीसिया में घुसा। कलीसिया में घुसने के बाद मैंने कई सारी वीडियो में देखा है, वो लोग उनका नाम पूछते हैं और उनका धर्म पूछते हैं, और बोलते कि तेरा नाम तो ये है, तू तो अभी भी हिंदू है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? तो उसको भी मारते हैं, वो कलीसिया में सब तोड़फोड़ करते हैं। और ये 20-25 लोग जो इमोशन में बहकर कह रहे थे ना कि हमको रिलीजन सर्टिफिकेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो लोग को भी पीट कर, वो पास्टर को भी जो है पीटा जाता है। दूसरा, आप कहेंगे कि हम पुलिस में जाएंगे, पुलिस आ गई, ठीक है, पुलिस आई और पुलिस क्लियरली एक सवाल पूछ रही है कि भाई आप लोग क्रिश्चियन हो या हिंदू हो? आप लोग बोलोगे हमारा मन परिवर्तन हुआ है। कानून ये सब डायलॉग बाजी को नहीं सुनेगा, कानून पेपर पे बात करेगा, लीगल डॉक्यूमेंट पे बात करेगा। तो आप पुलिस वाला आपसे पूछ रहा है, या फिर वकील आपसे पूछ रहा है, या मजिस्ट्रेट या कोई भी कानून के अधिकारी हैं आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, तो उसका प्रूफ क्या है? आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तो 20-25 लोग वो कलीसिया में अभी भी डॉक्यूमेंट में हिंदू हैं, डॉक्यूमेंट में मुसलमान हैं, डॉक्यूमेंट में बुद्ध हैं, डॉक्यूमेंट में कोई और रिलीजन के हैं, तो आपको क्या करेंगे? वहां पर एज अ ओरिजिनल रिलीजन के ही फॉलोअर माना जाएगा, और इसका प्रभाव आपके चर्च के ऊपर पड़ेगा। आपके पास्टर को जो है अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं, ये बोलकर कि ये आदमी 20 से 25 दूसरे धर्म के लोगों को बैठाकर धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है। यही तरीके से लॉ को मिसयूज करके गांव में, शहरों में, काफ़ी जगहों में ये जो गुंडे हैं, ये क्या करते हैं? क्रिश्चियनिटी को अटैक करते हैं, विश्वासियों को, चर्चेस को अटैक करते हैं, और पुलिस भी जो है कुछ कर नहीं पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है? नहीं, पुलिस को सबूत चाहिए होता है, पुलिस को लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। लेकिन आपके पास क्या होता है? मोस्टली एक इमोशनल डायलॉग होता है कि अरे हमारा तो मन परिवर्तन हुआ है, हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। अरे धर्म परिवर्तन हुआ है कानूनी तौर पर, लालसा के कारण नहीं हुआ है, किसी ने दबाव नहीं डाला है, किसी ने धमकाया नहीं है। अगर आपने खुद दिल से किया है तो जाइए लीगली अपने रिलीजन को चेंज कर लीजिए और क्रिश्चियन बन के रहिए। तो अब दूसरा सिनारियो, आप यही 20-25 लोग पहले दूसरे धर्म के थे, अभी क्रिश्चियन बन गए हैं, और क्रिश्चियन बनने के बाद कलीसिया में बैठे हैं, कोई तोड़फोड़ करने आ रहा है। जब आप कानूनी कार्रवाई करोगे तो वो जो तोड़फोड़ करने आए थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है स्ट्रांगली। कैसे? रिलीजियस हार्मनी को डिसरप्ट करने आया था, वहां पर महिलाओं को अगर उसने गाली दिया, मारा, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन आ जाएगा। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अधिकार को छीनने का जो दोष है, आरोप है, वो भी उसके ऊपर लगेगा, असॉल्ट का आरोप भी उसके ऊपर लगेगा। लेकिन ये सारी चीजें छुप क्यों जाती हैं? क्योंकि हमारा एक इमोशनल डायलॉग, अरे हमारा मन परिवर्तन हुआ है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, नाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप एक क्रिश्चियन हैं, रजिस्टर्ड रूप में भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक के साथ साथ आपका रिलीजन ये है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये सारे चीज़ों को छोड़कर आप बोलोगे कि नहीं नहीं फ्रांसिस ब्रदर, तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है, तुम डरते हो, ठीक है, मेरे अंदर विश्वास की कमी है, मान लेते हैं, मैं डरता हूँ, मान लेते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है?
कानून जो है हमारे लिए दिया गया है, गवर्नमेंट हमारे लिए दिया गया है। तो बाइबल कानून को फॉलो करने के लिए कहती है। अगर बाइबल कानून को फॉलो करने कहती है, अगर कानून में लिखा है कि तुमने अपना धर्म चेंज किया है खुद से अपने कन्विक्शन से, तो नाम अपना धर्म का रिलीजन सर्टिफिकेट बना लो, और मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैंने कानून को तोड़ा, मैंने बाइबल के वचन के खिलाफ चला गया और मैं प्रभु के खिलाफ चला गया और सिर्फ इमोशन में कन्विंस होकर बैठा हूँ, हमने मन परिवर्तन किया है। तो सोचिए समझिए और आगे निर्णय लीजिए, आपके ऊपर है ये।